वैसे तो इजराइल और ईरान के बीच दशकों से छिटपुट घटनाएं होती आ रही हैं, लेकिन विगत 13 जून को इजराइल ने ईरान के ऊपर अचानक बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में ईरान के सैन्य ठिकाने और परमाणु परीक्षण केंद्र पूरी तरह से तबाह हो गए। इस हमले में ईरान के वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा सैनिक के साथ साथ आम लोगों की भी मृत्यु हो गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने इजराइल के प्रमुख शहर तेल अवीव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई और बहुत से लोग घायल हो गए। शनिवार देर रात ईरान ने इजराइल के ऊपर फिर से हमला किया और उसके अत्याधुनिक आयरन डोम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये वही आयरन डोम है जिसके बारे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि ये अभेद है और अत्याधुनिक है। अगर दुश्मन देश किसी भी तरह से मिसाइल या फाइटर जेट की सहायता से हम पर हमला करना चाहे तो आयरन डोम की सहायता से हमें पहले ही इसकी जानकारी मिल जाएगी और उसे टारगेट तक पहुंचने से पहले ही मार गिरा देगा। नेतन्याहू के इस अत्याधुनिक और अवैध आयरन डोम को भी ईरान ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते के लिए चेतावनी दी और बड़े हमले की धमकी भी दी। तो दूसरी ओर चीन और रूस ने इजराइल के इस नापाक हरकत के लिए उसकी कड़ी शब्दों में निंदा की और ईरान का समर्थन किया। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए यूएन ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की, क्योंकि युद्ध बढ़ने से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा माना जा रहा है। यूएन के वार्निंग के बाद भी दोनों देश एक दूसरे पर हमला जारी रखे हुए हैं। इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय और तेल डिपो को निशाना बनाया, जिससे कच्चे तेल के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री दोनों बंकर में छुप गए हैं और तेल अवीव के साथ साथ सैन्य ठिकानों के आसपास रहने वाले लोगों को भी जल्दी से जल्दी जगह खाली करने के आदेश दे दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के धमकी देने के बाद भी जब ईरान नहीं माना तो ट्रंप ने अपना सुर बदलते हुए दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने की बात की, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर यह कहते हुए मना कर दिया है कि इजराइल ने गलती की है तो इसके लिए उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने शायद ईरान को हल्के में ले लिया था। उसे गजा और फिलिस्तीन समझ करके उसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन ईरान ने अभी तक जिस तरह से लड़ाई लड़ी है उसे देखते हुए बंकर में छुप करके शायद बेंजामिन नेतन्याहू ये सोच रहे होंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बेंजामिन नेतन्याहू जिस आयरन डोम का डंका पूरी दुनिया में बजा रहे थे, उस आयरन डोम को भी ईरान ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इजराइल ने जहां इस हमले का नाम ऑपरेशन लायन रखा है, तो दूसरी ओर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस हमले का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 नाम रखा है। देखने वाली बात यह है कि दोनों देश कहां जाकर के युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। मेरा मानना यह है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है। दोनों देशों को फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अगर किसी तरह की बात होती है तो आपस में बातचीत से समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद भी खत्म हो जाएगा, लेकिन युद्ध के जो दंश हैं वो आगे आने वाली नस्लों को झेलना पड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच जो भी कुछ चल रहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके आप हमें अपनी राय जरूर दें। पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।